हेलो बच्चों, वेलकम टू एसके नेक्स्ट विजन। तो मैं आ चुका हूँ एक क्लास 10th का एक नया टॉपिक के साथ में। और मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ विद्युत धारा। यानी ये जो चैप्टर है ये 10th बोर्ड एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर है। करंट इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है। अब ये जो इतना इम्पोर्टेंट है, मतलब हम कह सकते हैं कि हाईली वेटेज वाला चैप्टर है। ठीक है। तो मैं आज इस चैप्टर के बारे में अच्छे से मैं डिस्कस कर रहा हूँ, साथ ही साथ इसका कुछ क्वेश्चंस भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलो वीडियो पे बने रहिए, मैं स्टार्ट करता हूँ। ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट पढ़ने से पहले इसका एक पार्ट है इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी विद्युत आवेश पढ़ना जरूरी है। क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट जो होता है ये फॉलो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज होता है। तो क्यों ना हम इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पहले डिस्कस कर ले। तो इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है यानी विद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है, विद्युत आवेश होता क्या है, क्या होता है विद्युत आवेश? यानी कोई भी बॉडी, मान के चलो कोई एक बॉडी है। ठीक है। ये जो बॉडी है ये बॉडी का वो प्रॉपर्टी होता है, यानी कोई भी बॉडी का वो प्रॉपर्टी होता है, कोई दूसरों बॉडी को, यानी कोई दूसरा बॉडी को क्या करता है, वो अपने तरफ अट्रैक्ट करने की प्रवृत्ति रखता है या फिर वो पीछे धकेलने की प्रवृत्ति रखता है। दिस इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक चार्ज। उसी को इलेक्ट्रिक चार्ज बोला जाता है, यानी विद्युत आवेश बोला जाता है। क्लियर है? यानी इस बॉडी का वो प्रॉपर्टी होता है, वो गुण होता है। ठीक है। जो कोई दूसरा बॉडी, ये जो दूसरा बॉडी है ये अपने तरफ क्या करेगा, ये अपने तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट कर लेगा या फिर ये बॉडी को क्या कर देगा, वो धकेलेगा, यानी वो पीछे तरफ धकेलेगा। ठीक है। इसका मतलब इसका प्रॉपर्टी क्या होता है, अपने तरफ आकर्षण करने का या फिर उसको दूर भगाने का। तो ये जो बॉडी का प्रॉपर्टी, इसी को बोला जाता है विद्युत आवेश। क्लियर है? अब जो विद्युत आवेश जो होता है इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं कि कोई भी बॉडी का वो गुण जो दूसरे बॉडी को अपने तरफ खींचने की या फिर दूर भगाने की प्रवृत्ति रखती है उसे हम विद्युत आवेश कहते। क्लियर? अब जो विद्युत आवेश होता है बच्चों, इसको Q से डिनोट किया जाता है। विद्युत आवेश जो होता है इसको Q से डिनोट किया जाता है। विद्युत आवेश को Q से सूचित किया जाता है। ठीक है। अब सबसे पहले ये जो विद्युत आवेश का परिभाषा जो दिया था वो दिया था कूलम। इसीलिए इसका जो एसआई मात्रक होगा, विद्युत आवेश का जो एसआई मात्रक होगा, एसआई मात्रक कूलम होता है। कूलम होता है क्योंकि इसका जो डेफिनेशन, इसके बारे में जो डिस्क्राइब किया था ये कूलम साहब ने किया था, इसीलिए इसका मात्रक उसने क्या किया, अपना नाम पे रख दिया है। यानी विद्युत आवेश का जो एसआई मात्रक होगा वो कूलम होगा। क्लियर है? अब इसका जो प्रॉपर्टी है, विद्युत आवेश का जो प्रॉपर्टी है, ये क्या होता है, विद्युत आवेश क्वांटाइज्ड होता है। क्वांटाइज्ड
होता है। इसका मतलब क्या होता है बच्चों? क्वांटाइज का मतलब होता है कि ये जो आवेश होता है यानी Q जो होता है ये प्लस माइनस एन ई होता है, यानी Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई होता है। जहां पे n जो है, जहां n जो है ये इलेक्ट्रॉन की संख्या को दर्शाता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या को दर्शाता है, ठीक है। और ये जो है ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो बच्चों 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम होगा, ठीक है। यानी नोट कर लेते हैं इसको कि एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होगा यानी E इज इक्वल टू क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश, यानी वैल्यू कितना हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होगा। क्लियर है? ये जो फॉर्मूला है Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई, यानी चार्ज जो होता है ना क्वांटाइज्ड होता है, और ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन n, जहां पे n क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और E जो है ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज। और बच्चों एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। क्लियर है? ठीक, ठीक है, नोट करते हैं। ठीक है, क्लियर, मिटाते हैं। तो बच्चों इसका एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूं। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, की संख्या कितनी होगी? होती है। मैं इसको सॉल्व करूंगा। एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या में फाइंड करना। तो यहां पे बच्चों Q इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, Q इज इक्वल टू 1 कूलम, क्योंकि ये जो कूलम है ये SI मात्रक आवेश का होता है। दैट मीन्स ये Q दिया हुआ है 1 कूलम। हमें फाइंड करना क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन n, यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या फाइंड करनी है, ठीक है। और मुझे ये भी पता है कि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन E इज इक्वल टू वैल्यू कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। तो हम लोग फॉर्मूला पे आते हैं। Q इज इक्वल टू, नाउ Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ही होगा, और n इज इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे, मैग्नीट्यूड लेंगे QI का, यानी Q इक्वल्स टू कितना है 1, E इक्वल्स टू कितना 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 16 इंटू 10⁻19। इसको मैं क्या लिखूंगा 100/16 इंटू 10⁻18, यानी 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होगा। यानी एक कूलम आवेश पे इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगा बच्चों, तो 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? ठीक है, नोट कर ले जल्दी। और इस क्वेश्चन को हम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं झारखंड बोर्ड के लिए, यानी झारखंड बोर्ड का एग्जाम जो 2026 में जो होने वाला है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 1 कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी। तो 1 कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या चाहे वो ऑब्जेक्टिव में आए या वो सब्जेक्टिव में आए, अगर ऑब्जेक्टिव में आता है तो एक कूलम आवेश में हम लोग क्या बोलेंगे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा वो 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन मारेंगे।
ठीक है ना? ठीक है, ठीक है, मिटाते हैं। ठीक है बच्चों, अब मैं आता हूं टॉपिक पे, इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा, है ना? ये जो इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है, मैं इसी के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। इलेक्ट्रिक करंट होता क्या, मैंने जान लिया, इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में मैंने जान लिया, इलेक्ट्रॉन के बारे में जान लिया, इलेक्ट्रॉन का चार्ज के बारे में जान लिया। अब मैं आ रहा हूं इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा। तो विद्युत धारा एक्चुअली होता क्या है, यानी इसको बोला जाता है फॉलो ऑफ इलेक्ट्रॉन, फॉलो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, फॉलो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको फिर क्या बोल सकते हैं, फॉलो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ये भी बोल सकते हैं फॉलो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज यानी विद्युत आवेश का जो फॉलो करने का जो दर होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, विद्युत धारा। क्लियर है ना? यानी इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि विद्युत आवेश के प्रवाहित होने के दर, प्रवाहित होने के दर को विद्युत धारा कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। यानी विद्युत आवेश के प्रवाहित होने के दर, यानी प्रति इकाई समय में कितना विद्युत आवेश उसमें प्रवाहित हो रही है। दैट मीन्स इसको क्या बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं I इज इक्वल टू क्यू अपन टी। फॉर स्मॉल करंट के लिए हम डी क्यू अपन डी टी भी बोल सकते हैं, ठीक है। यानी जहां पे I जो है, जहां पे I जो है ये है विद्युत धारा, ये है विद्युत धारा, और Q जो है ये तो हम पहले जान चुके हैं विद्युत आवेश है, ठीक है। और T क्या है, T है समय यानी टाइम। क्लियर है? तो विद्युत धारा का जो डेफिनेशन है वो क्या है कि फॉलो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, दैट मींस विद्युत आवेश के प्रवाहित होने के दर को हम लोग क्या बोलेंगे, विद्युत धारा बोलेंगे। और उसको किससे डिनोट करेंगे बच्चों, इससे I से डिनोट करते हैं, I से। I इज इक्वल टू क्या होता है, Q बाई टी। मैंने ये भी जान चुका हूं कि I इज इक्वल टू Q बाई टी, और Q इज इक्वल टू क्या होता है, प्लस माइनस एनी। दैट मीन्स हम लोग क्या लिख सकते हैं, प्लस माइनस एनी अपन टी भी लिख सकते हैं। ये है विद्युत धारा का फॉर्मूला। यानी बाय द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट द रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ओके, अब इसके एसआई यूनिट के बारे में थोड़ा मैं देखता हूं। यानी विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक होगा, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, एम्पियर। एम्पियर यानी ए से इसको डिनोट करते हैं। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है, एम्पियर। क्लियर है? अब इसमें भी एक क्वेश्चन आता है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होगा तो 1 एम्पियर का डेफिनेशन क्या होगा, 1 एम्पियर धारा क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 एम्पियर धारा जो होगा वो क्या हो जाएगा, मैं एक क्वेश्चन मार्क करता हूं। 1 एम्पियर का धारा, 1 एम्पियर का धारा क्या है, ये क्वेश्चन। तो 1 एम्पियर धारा जो है इसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, तो हम लोग क्या जानते हैं कि I इज इक्वल टू, I इज इक्वल टू क्या होता है, Q अपन T। I का वैल्यू 1 होगा कब, जब Q का वैल्यू 1 कूलम हो और टाइम कितना हो जाएगा, 1 सेकेंड।
यानी जब 1 सेकेंड में 1 कूलम आवेश किसी विद्युत परिपथ में प्रवाहित हो तो उसे हम लोग 1 एम्पियर की धारा कहेंगे। क्लियर? हम लोग क्या बोलेंगे डेफिनेशन? किसी विद्युत परिपथ में जब 1 सेकेंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित हो तो हम उसे 1 एम्पियर की धारा कहेंगे। क्लियर? यानी जब 1 कूलम आवेश 1 सेकेंड में कोई विद्युत परिपथ में वो प्रवाहित हो रही है तो हम लोग उसको 1 एम्पियर की धारा बोलेंगे। क्लियर? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समझ में आ गया? चलो नोट करते जल्दी। हो गया? हटाते हैं। अब इससे एक पॉइंट और है कि विद्युत धारा का जो मेजरमेंट होता है तो कौन सा उपकरण से किया जाता है? तो बच्चों विद्युत धारा को एमीटर से मापा जाता है। एमीटर से मापा जाता है। ठीक है? और किसी परिपथ में जब विद्युत धारा को एमीटर से मापा जाए तो एमीटर को किस कनेक्शन में रखना होगा? तो उसको सीरीज कॉम्बिनेशन में रखना होगा। दैट मीन्स यानी एमीटर को किसी परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है? अब ये रहा विद्युत धारा का। ठीक है? अब थोड़ा सा एक छोटा सा पार्ट है जो हम लोग इतना बोल रहे हैं कि विद्युत परिपथ एक्चुअली विद्युत परिपथ होता क्या भैया? इसके बारे में तो डिस्कस करना होगा। तो विद्युत परिपथ के बारे में लगभग सबको ही जानता होगा। यानी विद्युत परिपथ दैट मीन्स परिपथ का मतलब होता है एक रास्ता। अब क्या चीज का रास्ता? क्या हम लोग पार होने का रास्ता? नहीं, उसमें इलेक्ट्रॉन पार होने का रास्ता, दैट मीन्स आवेश, विद्युत आवेश का पार होने का रास्ता, दैट मीन्स विद्युत धारा का पार होने का रास्ता। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? विद्युत परिपथ के बारे में। यानी विद्युत परिपथ क्या होगा? विद्युत परिपथ यानी जिस पथ से होकर, यानी जिस रास्ते से होकर विद्युत धारा प्रवाहित हो। क्लियर है? जिस रास्ते से होकर विद्युत धारा प्रवाहित हो वही रास्ता को, वही पथ को विद्युत परिपथ कहेंगे। क्लियर है? यानी जिस पथ से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है उसे विद्युत परिपथ कहते हैं। विद्युत परिपथ कहते हैं।
क्लियर है? ठीक है, इसको जरा नोट करते हैं। उसके बाद मैं आऊंगा विद्युत विभव और विद्युत विभवांतर पर एक विद्युत परिपथ का डायग्राम भी बना के दिखाऊंगा। ठीक है, चलो विद्युत परिपथ का डायग्राम भी बना लेते, उसके बाद ही नोट करते हैं। जैसे मान के चलते कोई भी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट, यहाँ पे कोई एक बल्ब होगा, लगा दिए, इसको एक रेजिस्टेंस के साथ में जोड़ दिए, यहाँ पे एक एमीटर भी लगा दिए या बैटरी के साथ में कनेक्शन कर दिए। और विद्युत धारा हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव में फॉलो करता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, दैट मीन्स इससे। ठीक है, ये जो पास होने का जो रास्ता है, ये विद्युत धारा यानी आई करंट पास होने का जो रास्ता है, इसी को बोला जाता है विद्युत परिपथ। क्लियर बना? विद्युत धारा का जो प्रवाहित होने का जो रास्ता है, इसी को बोला जाता है विद्युत परिपथ। क्लियर है? चलो अब नोट करो। कैटेगरी হয় জাতি, हाँ हाँ ओबीसी हो, ঠিক আছে, তাহলে আপনি ভিডিও বানাচ্ছেন বুঝতে পেরেছি, এখন কোনটাই হতে পারে। तो हो गया नोट, आगे बढ़ते हैं। हम लोग देखेंगे विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, क्योंकि ये पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम लोग डिस्कस करते हैं विद्युत विभव क्या होगा, विभवांतर क्या होगा, फिर जाके ओम्स लॉ पे आएंगे, ओम का नियम। ठीक है, अब डिस्कस करने वाले हम लोग क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तथा पोटेंशियल डिफरेंस। डिफरेंस, इसको हिंदी में बोला जाता है विद्युत विभव तथा विद्युत विभवांतर। ठीक है, तो विद्युत विभव होगा क्या और विद्युत विभवांतर क्या होता है, ये दोनों सेम चीज है। ये विद्युत विभवांतर दैट मीन्स विद्युत विभव का अंतर है। ठीक है, तो मैं पहले डिस्कस करूंगा विद्युत विभव क्या होगा। तो विद्युत विभव बच्चों होता क्या है, मान के चलते हैं कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज अगर इन्फिनिटी डिस्टेंस पे, ये जो डिस्टेंस है ये इन्फिनिटी डिस्टेंस अनंत है। ठीक है, ये जो पॉइंट है यहाँ पे कोई एक पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है। ठीक है, इस पॉजिटिव चार्ज को किसी एक पॉइंट पर यानी अनंत से इन्फिनिटी से किसी एक पॉइंट पर लाने के लिए जितना वर्क किया जाता है, समझ में आ रहा, जितना कार्य किया जाएगा उसी को विद्युत विभव कहेंगे। क्लियर है ना? यानी ये जो पॉजिटिव चार्ज है Q, इस Q चार्ज को इस पॉइंट A पर, यानी ये जो पॉइंट है ये अनंत पर है। ठीक है, यानी इन्फिनिटी डिस्टेंस पे ना, ये जो इन्फिनिटी डिस्टेंस से किसी एक बिंदु पर लाने में किया गया वर्क, क्लियर है ना, इसी को बोला जाता है विद्युत विभव। समझ में आ गया? अब जो विद्युत विभव होगा यानी इसको हम क्या बोलेंगे, डेफिनेशन इसका क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू
W/Q। ठीक है, यानी इस पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से किसी एक पॉइंट पर लाने में किया गया कार्य, ठीक है, इसी को बोला जाता है विद्युत विभव। समझ में आ गया? ठीक है, अब इसका डेफिनेशन लिखते हैं हम लोग। इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा? तो बच्चों इसका डेफिनेशन हम लोग ये लिख सकते हैं कि विद्युत विभव नहीं, कोई पॉजिटिव चार्ज को, कोई पॉजिटिव क्यू चार्ज को किसी अनंत से किसी एक बिंदु तक लाने में जितना कार्य किया जाता है, दैट मीन्स वर्क किया जाता है, उसे हम विद्युत विभव कहते हैं। ठीक है, अब बच्चों ये तो हो गया उसका डेफिनेशन। हम लोग मैथमेटिकली इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं V इज इक्वल टू W/Q। यहाँ पे W क्या है? वर्क है, कार्य, और ये जो Q है ये तो जानते हैं आवेश है। ठीक है, और ये जो V है, ये है विभव। ठीक है, विद्युत विभव। यानी मैथमेटिकली एक्सप्रेशन जो है ये V इज इक्वल टू W/Q हो जाएगा। ठीक, अब जरा इसका यूनिट के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा? विद्युत विभव का SI मात्रक क्या हो जाएगा बच्चों? यहां पे वर्क का क्या होता है? जूल। क्यू का क्या होगा? कूलम। दैट मीन्स जूल पर कूलम बोल सकते हैं, और इसको डायरेक्टली हम लोग क्या बोलेंगे? वोल्ट। ठीक है, इसको डायरेक्टली क्या बोलेंगे? वोल्ट। ये वोल्ट हो जाएगा। विद्युत विभव का जो SI मात्रक होगा वो वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, लास्ट में इस सब का क्वेश्चन भी डिस्कस करने वाले हैं। तो विद्युत विभव इज इक्वल टू W/Q। ठीक है ना? चलो अब थोड़ा विद्युत विभवांतर का बात करते हैं, तब तक इसको नोट करो। हो गया? बिठाता है इसको। ठीक, अब विद्युत विभवांतर पे आते हैं। तो विद्युत विभवांतर होता क्या है? विद्युत विभव क्या बोला? कोई अनंत में कोई बिंदु है, अनंत से किसी एक बिंदु पर लाने में जितना वर्क किया जाता है उसको विद्युत विभव बोले। ठीक है, चलो ठीक है। विद्युत विभव अंतर यानी दो पॉइंट के बीच का अंतर लेना है, तो किसका अंतर लेना होगा? विद्युत विभव का अंतर लेना होगा। ठीक है, यानी मान के चलते कोई एक पॉइंट ए है, यानी बी पॉइंट है, यहां पर पॉइंट ए है। ठीक है, यहां पर कोई एक चार्ज रखा हुआ, क्यू चार्ज। ठीक है, प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ। इस क्यू चार्ज को किसी बी पॉइंट से ए पॉइंट तक लाने में जितना वर्क किया गया, W वर्क किया गया, ठीक है, उसी को बोला जाता है विभवांतर। दैट मीन्स एक बिंदु से किसी दूसरे बिंदु, क्लियर है ना? एक बिंदु से किसी दूसरे बिंदु तक लाने में, किसको लाने में? उस विद्युत आवेश को लाने में जितना वर्क किया जाता है उसको विद्युत विभवांतर कहते हैं। ठीक है ना? यानी डेफिनेशन हम लोग विद्युत विभवांतर का क्या लिखेंगे? विद्युत विभवांतर का जो डेफिनेशन होगा क्या लिखेंगे? तो लिखेंगे जब किसी एक बिंदु से थोड़ा सा इसको जब
कोई पॉजिटिव चार्ज को यानी प्लस क्यू चार्ज को, आवेश को किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जितना वर्क किया जाता है, यानी कार्य किया जाता है, उसे विद्युत विभवांतर कहते हैं। ठीक है, अब ये 2 पॉइंट का बात आ रहा है। मान के चलते हैं इस पॉइंट का विद्युत विभवांतर VA है, सॉरी VB है। इस पॉइंट का विद्युत विभव कितना है? VA है। तो विद्युत विभवांतर क्या हो जाएगा? VB माइनस VA। ये हो गया विद्युत विभवांतर, यानी ये जो पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का अंतर है VB माइनस VA, यानी B पॉइंट से लेके A पॉइंट तक का। ठीक है ना? तो VB माइनस VA इज इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे? W/Q। ठीक है, अब यूनिट इसका क्या हो जाएगा? तो बच्चों ये तो एक्चुअली है विद्युत विभव। विद्युत विभव का जो यूनिट होगा इसका भी यूनिट वही होगा। हम लोग इसका क्या ले रहे हैं? इसका अंतर ले रहे हैं। ठीक है, विद्युत विभव का अंतर, दैट मीन्स विद्युत विभवांतर। क्लियर है ना? तो VB माइनस VA इज इक्वल टू W/Q हो जाएगा। ठीक है, चलो हो गया। ठीक 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 है, ठीक है, ठीक। अब बोर्ड एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यानी VVI जिसको बोल सकते हैं, ठीक है, वो है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ यानी ओम का नियम। ये क्या होता? तो ओम का नियम क्या होता है? भैया ये क्या बोल दिया, जरा इसके बारे में डिस्कस करता हूं। ओम का नियम कहता क्या है? किसी विद्युत परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा, किसी विद्युत परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा जो होता है, जितना धारा प्रवाहित होगा वो उस परिपथ में जो विद्युत विभवांतर होगा, यानी पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होगा, उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। कहने का मतलब यानी V इज प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट। बस इसने ये बोल के छोड़ दिया कि जैसे जैसे वोल्टेज इंक्रीज करेगा यानी बढ़ेगा, तो प्रवाहित विद्युत धारा भी इंक्रीज करेगी। इसका कहना ये था। अगर वोल्टेज डाउन हो जाता है तो विद्युत धारा का मान भी क्या हो जाएगा? डाउन हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ओम के नियम के अनुसार, ओम के नियम के अनुसार किसी परिपथ में, किसी परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा उस परिपथ के
उस परिपथ के सिरों का उस परिपथ के बीच के सिरों का विभवांतर का समानुपाती होता है। यानी हम लोग क्या कह सकते हैं, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन अ इलेक्ट्रिक सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर है? यानी V इज प्रोपोर्शनल टू I। ठीक है? और V इज इक्वल टू, जब भी प्रोपोर्शनल हटाते हैं कांस्टेंट लगता है, उस कांस्टेंट का वैल्यू इसने रखा RI, और इसको सिंपली V इज इक्वल टू IR बोल सकते हैं। ठीक है? ये जो R है, जहां पे I जो है ये तो विद्युत धारा है, और R जो है ये इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस है, यानी प्रतिरोध है किसका? विद्युत का, यानी विद्युत प्रतिरोध इसको बोलते हैं। ठीक है? अब भैया यहां पे एक नया चीज आ गया, प्रतिरोध। तो टेंशन लेने वाला बात नहीं है, मैं प्रतिरोध के बारे में भी डिस्कस करूंगा। एक्चुअली प्रतिरोध होता क्या है, तो पहले हम ओम के नियम को देख लें। ठीक है? तो ओम का नियम क्या कह रहा है कि ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक करंट, यानी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर है? तो V इज इक्वल टू IR। बोर्ड एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि इसको सत्यापन करें, तो हम लोग इसको कैसे सत्यापन करेंगे? तो बच्चों इसके लिए क्या होगा, इसको प्रूफ के लिए हमको क्या करना होगा? प्रूफ के लिए हमको ये करना होगा, एक ग्राफ बनाते हैं। किसके किसके बीच का ग्राफ बनाएंगे? यानी पोटेंशियल और करंट के बीच का। क्लियर है? तो जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज करेगा, यानी विद्युत विभवांतर जो है, वोल्टेज जो इंक्रीज करेगा उसके साथ करंट भी इंक्रीज करेगा। मान के चलते वोल्टेज यहां पर था तो मेरा करंट यहां पर था। क्लियर है? वोल्टेज जब यहां आ गया तो करंट यहां आ गया। ठीक है? करंट बढ़ रहा है, वोल्टेज भी बढ़ रहा है। ऐसे करते करते ये क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनेगा। ठीक है? यानी V इज प्रोपोर्शनल टू I का। तो हम लोग क्या लिखेंगे सत्यापन के लिए, प्रूफ के लिए ये डायग्राम देंगे। उसके बाद हमको क्या लिखना है कि जैसे जैसे करंट का मैग्नीट्यूड बढ़ता है, यानी सॉरी, जैसे जैसे वोल्टेज का मैग्नीट्यूड बढ़ता है वैसे वैसे करंट का भी मैग्नीट्यूड बढ़ते जाता है। जैसे जैसे वोल्टेज डाउन होता है करंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा, डाउन होते जाएगा। यही इसका सत्यापन है, यही इसका ओम्स लॉ। ठीक है? इसका जो नियम है यही है। तो हम लोग बोर्ड एग्जाम में इसको आसानी से लिख सकते हैं, इसको आसानी से सत्यापन कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी आ सकता है, मैं इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल का डिस्कस करूंगा। उससे पहले मैं एक बार रेजिस्टेंस के बारे में, यानी प्रतिरोध के बारे में डिस्कस कर लेता हूं, प्रतिरोध होता क्या। ठीक है ना? तब तक इसको नोट कर लेते हैं। हो गया, मिटा दे। अब हम लोग देखेंगे प्रतिरोध। एक नया चीज घुसा, प्रतिरोध। इसको इंग्लिश में इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस बोला जाता है। प्रतिरोध क्या होता है? प्रतिरोध यानी किसका प्रतिरोध? विद्युत प्रतिरोध।
विद्युत प्रतिरोध यानी इंग्लिश में इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस बोलेंगे इसको। ठीक है, चलो अब इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस क्या होता है? ये जो प्रतिरोध है ये है क्या? तो प्रतिरोध हर जगह पे होता है, यानी प्रतिरोध का मतलब होता है बाधा डालना, अपोज करना। तो किसको अपोज करना? यहां पर हम लोग देखेंगे कि हमको अपोज कर रहा है, नहीं, इसमें किसको अपोज कर रहा है? तो प्रवाहित विद्युत धारा को अपोज कर रहा है। क्लियर है ना? तो अब प्रतिरोध क्या होता है, कैसा चीज होता है, ये भी तो जानना जरूरी है। तो प्रतिरोध एक्चुअली कोई भी मटेरियल का वो प्रॉपर्टी होता है, ठीक है, कोई भी मटेरियल का वो प्रॉपर्टी होता है जो विद्युत धारा के प्रवाह को क्या करता है? अपोज करता है, पास होने में, फॉलो होने में उसको बाधा डालता है। इसी को बोला जाता है विद्युत प्रतिरोध। क्लियर है ना? तो विद्युत प्रतिरोध को जो सूचित किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है आर से। ठीक है, अब विद्युत प्रतिरोध के बारे में जो डिस्कशन किया है, जो बताया है, वो है ओम्स। ठीक है, तो इसीलिए उसका जो विद्युत प्रतिरोध का जो एसआई मात्रक होगा ओम होगा। ठीक है, तो यहां पे हम लोग लिखेंगे कि कोई भी मटेरियल का यानी पदार्थ का, मटेरियल का वो प्रॉपर्टी यानी वो गुण जो विद्युत धारा के प्रवाह को क्या करता है? रोकता है, बाधा डालता है ना? बाधा डालता है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? विद्युत परिपथ बोलेंगे। सॉरी, विद्युत प्रतिरोध बोलेंगे। प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, चलो अब विद्युत प्रतिरोध को किससे सूचित किया जाता है? आर से सूचित किया जाता है। ठीक है, विद्युत प्रतिरोध को आर से सूचित किया जाता है। इसका जो एसआई मात्रक होगा यानी विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? ओम। ठीक है, अब जो विद्युत प्रतिरोध होता है वो क्या क्या चीज पे डिपेंड करता है, किस किस चीज पे वो निर्भर रहता है, मैं इसके बारे में डिस्कस कर रहा हूं, तब तक इसको नोट करो। हो गया, मिटाते हैं इसको। ओके, जो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस होता है, विद्युत प्रतिरोध होता है, किस किस चीज पे डिपेंड करता है ना? तो विद्युत प्रतिरोध जो होता है, आर जो होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ द कंडक्टर एल। ठीक है, यानी ये चालक की लंबाई के ऊपर दैट इज
जितना कंडक्टर जितना लंबा होगा उतने ही उस चालक में क्या होगा, प्रतिरोध होगा। यानी कंडक्टर का लेंथ अगर ज्यादा होगा तो प्रतिरोध भी ज्यादा होगा, दैट इज आर इज प्रोपोर्शनल टू एल। दूसरा क्या है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर। यानी चालकता का जो मोटाई होगा, जितना ज्यादा मोटा होगा कंडक्टर, जितना ज्यादा मोटा, यानी दैट मीन्स वायर जितना ज्यादा मोटा होगा उतने ही कम प्रतिरोध होगा। क्लियर है ना। यानी हम लोग क्या बोलेंगे कि रेजिस्टेंस जो होता है वो प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए होता है। ओके, और आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए होगा। ठीक है, जहां पे रो जो है इसको प्रतिरोधकता बोलेंगे, रेसिस्टिविटी, प्रतिरोधकता। समझ में आ गया कि प्रतिरोध जो है ये कंडक्टर का जो लेंथ होगा उस लेंथ का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जितना ज्यादा लंबा होगा वायर उतना ही ज्यादा प्रतिरोध होगा। ठीक है, जितना पतला होगा उतना ही ज्यादा प्रतिरोध होगा। यानी वो मोटाई, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के ऊपर डिपेंड कर रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी क्रॉस सेक्शन एरिया अगर इंक्रीज करेगा तो प्रतिरोध क्या होगा, डिक्रीज करेगा। समझ में आ रहा, एरिया बढ़ेगा प्रतिरोध घटेगा, एरिया घटेगा प्रतिरोध बढ़ेगा। क्लियर है, दैट इज आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए हम लोग बोल सकते हैं। यहाँ पे ये रो क्या है, प्रतिरोधकता है। ठीक है, तो आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए। ओके, नोट करो। बिठाते हैं। अब बच्चों जो टॉपिक अभी स्टार्ट करने वाले हैं वो टॉपिक एकदम आना ही आना है। झारखंड बोर्ड 2026 में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हम अभी बताने वाले हैं, एकदम कान खोल के सुन लो। 100%, 110% उसमें से एक क्वेश्चन श्योर शॉर्ट है। ठीक है, तो वो है प्रतिरोध का संयोजन। यानी कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो बच्चों प्रतिरोध का जो संयोजन होता है ये दो तरीके से इसको जोड़ा जाता है। पहला कॉम्बिनेशन जो होगा वो सीरीज कॉम्बिनेशन है ना। पहला जो कॉम्बिनेशन होगा उसको सीरीज कॉम्बिनेशन बोला जाता है। यानी श्रेणीक्रम संयोजन बोला जाएगा। और दूसरा जो होगा वो पैरेलल कॉम्बिनेशन बोला जाएगा। ठीक है, पासवर क्रम हिंदी में संयोजन। ठीक है, अब पैरेलल कॉम्बिनेशन और सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है, ठीक है ना। तो सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन जो होता है ये क्या होता है बच्चों, देखो सीरीज कॉम्बिनेशन में होता क्या है, इसका जो कॉम्बिनेशन होगा कुछ इस तरह का कॉम्बिनेशन होता है। ये रहा, यानी एक का पॉजिटिव दूसरे के नेगेटिव के साथ में जोड़ा जाएगा। ठीक है, जितना भी रजिस्टर है वो सारे को इस तरीके से जोड़ा जाता है कि एक का पॉजिटिव दूसरे के नेगेटिव के साथ, है ना।
एक का पॉजिटिव दूसरे के नेगेटिव के साथ। इस कॉम्बिनेशन को बोला जाता है श्रेणी क्रम कॉम्बिनेशन, यानी सीरीज कॉम्बिनेशन, श्रेणी क्रम संयोजन। पर पार्श्व क्रम का जो होता है, ये पहले हम सीरीज कॉम्बिनेशन को देख लेते हैं, उसके बाद पार्श्व क्रम में आते हैं, ठीक है ना। तो सीरीज कॉम्बिनेशन यानी श्रेणी क्रम संयोजन। हमने क्या बोला कि 2 हो, 4 हो, 5 हो, n नंबर ऑफ रजिस्टर, क्लियर है ना। उसको इस तरह से जोड़ा जाता है कि एक का पॉजिटिव एंड दूसरे के नेगेटिव एंड से, फिर दूसरे का नेगेटिव एंड तीसरे का पॉजिटिव एंड से, दैट मीन्स अल्टरनेट, ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव, क्लियर है। इस तरह का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको श्रेणी क्रम संयोजन बोला जाता है। ओके, इस पर क्या किए, मैंने एक वोल्टेज के साथ में इसको जोड़ दिया, प्लस माइनस, ठीक है। इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा, अगर 3 रेजिस्टर को R1, R2, R3 को अगर श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाता है तो फिर उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने बोलेगा, ठीक है। तो मैं देखता हूं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस उसका क्या होगा। तो बच्चे एक चीज ध्यान देना है कि श्रेणी क्रम संयोजन जो होगा, यानी सीरीज कॉम्बिनेशन जो होगा, ये सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, हर रजिस्टर में क्या होगा, करंट जो होगा वो सेम रहेगा, बट इसका जो वोल्टेज होगा वो अलग अलग हो जाएगा, क्लियर है। मैंने एक पॉइंट क्या बोला कि श्रेणी क्रम में विद्युत धारा, श्रेणी क्रम में विद्युत धारा क्या हो जाएगा, इसमें वोल्टेज जो होगा अलग अलग होगा और I जो होगा सेम होगा, क्लियर है। तो इस पर अगर करंट I फॉलो करा, वोल्टेज इस पर V है, तो इस पर भी क्या होगा, इस पर जो वोल्टेज इसके और इसके बीच का जो वोल्टेज होगा वो क्या हो जाएगा बच्चों, V1 लेते हैं। इसके और इसके बीच का जो वोल्टेज होगा V2 लेते हैं। इसके और इसके बीच का जो वोल्टेज होगा वो V3 लेंगे, क्योंकि वोल्टेज क्या होगा, अलग अलग हो जाएगा, पोटेंशियल जो होगा वो अलग अलग हो जाएगा, क्लियर है। चलो, तो मैंने क्या बोला कि करंट हर रेजिस्टर में क्या होगा, सेम होगा। तो इस पर भी करंट I करंट होगा, इस पर भी करंट I होगा, इस पर भी करंट I होगा, ठीक है। तो ये जो अलग अलग वोल्टेज होगा, और ये तीनों वोल्टेज को जब सम कर देंगे तो मेरा वही वोल्टेज भी निकल जाएगा। हम क्या कर सकते हैं, हम कह सकते हैं V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। इसको एक इक्वेशन पे हम रख देते हैं, ठीक है। तब V1 निकालते हैं, V2 निकालते हैं, V3 निकालते हैं, ठीक है। तो ओम के नियम के अनुसार ठीक है, V इज इक्वल टू क्या होता है, I इंटू R होता है ना, V इज इक्वल टू IR। तो सिमिलरली V1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इंटू R1 हो जाएगा। V2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इंटू R2 हो जाएगा, और V3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इंटू R3 हो जाएगा, क्लियर है। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ V1, V2 एंड V3 इन इक्वेशन 1, यानी इक्वेशन 1 में V1, V2, V3 पुट कर देंगे तो मेरा फाइनल V निकल जाएगा। यहां पे हम लोग क्या बोलेंगे कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ V1, V2, V3 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 पर डाल दो। तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I ऑफ R1 प्लस I ऑफ R2 प्लस I ऑफ R3, होगा कि नहीं, क्लियर है। यहां पे क्या करेंगे, I इंटू R1 प्लस R2
प्लस R3 हो जाएगा, ठीक है। और हम लोग क्या बोलेंगे, V इज इक्वल टू क्या होता है, I इंटू आर बोल सकते हैं ना, कि पूरा ओवरऑल जो रेजिस्टेंस है R1 R2 R3 पूरे को एक मान लेंगे तो ये मेरा R इक्विवेलेंट हो जाएगा, होगा कि नहीं। पूरा V1 V2 और V3 को जोड़ देंगे तो मेरा ये फाइनल V हो जाएगा, होगा कि नहीं, ठीक है, हो जाएगा। तो यहाँ पे जो R इक्विवेलेंट है, दोनों को कंपेयर करेंगे तो R इक्विवेलेंट जो है ये कितना है, R1 प्लस R2 प्लस R3। दिस इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन अ सीरीज कॉम्बिनेशन। यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है, ये तीनों रेजिस्टर को जब सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ दिया जाए तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। क्लियर है, ठीक है। चलो जल्दी से फटाफट नोट कर लो। हो गया, मिटा दे, मिटा दे। तो बच्चों मैंने क्या बोला, सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या सेम होगा, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में विद्युत धारा सेम होगा, पर उसका जो वोल्टेज होगा हर रजिस्टर में क्या होगा, अलग अलग हो जाएगा। ये है मेन पॉइंट, इसको दिमाग में रखते हुए काम करना है तो प्रूव करने में काफी आसान होगा, ठीक है। अब मैं आता हूं पैरेलल कॉम्बिनेशन का। इनमें से एक कॉम्बिनेशन श्योर शॉर्ट जेएससी बोर्ड 2026 के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अब मैं देखूंगा पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है, यानी पासवर क्रम। पासवर क्रम संयोजन, इसमें क्या होता है कि कोई एक पॉइंट है, ए पॉइंट है, एक पॉइंट बी है, ठीक है। ये वोल्टेज का पॉइंट, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, ठीक है, कोई। अब मान के चलते हैं कि 3 गो रेजिस्टर है, उसको पासवर्ड क्रम में जोड़ना है और फिर उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टर निकालना है। इस पर वोल्टेज क्या है, भी है। तो हम इसको इस तरीके से जोड़ते हैं, जोड़ दिए। यही पॉजिटिव जो चार्ज है, पॉजिटिव पॉइंट है, ये जो नेगेटिव चार्ज है ये पॉजिटिव पॉइंट है ना। ये जो बैटरी का जो पॉजिटिव एंड है, इस पॉजिटिव एंड से जितना सारा रेजिस्टर का पॉजिटिव एंड में जोड़ा जाएगा और नेगेटिव का जो एंड होगा वही एंड से जोड़ा जाएगा, ठीक। ये जो पॉजिटिव टर्मिनल सबका सब जितना भी रजिस्टर है सारा का पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ में जोड़ना, सारा का नेगेटिव टर्मिनल बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ में जोड़ देना। तो इस टाइप का जो कॉम्बिनेशन है, इस टाइप के कॉम्बिनेशन को बोलेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन, यानी पासवर्ड क्रम कॉम्बिनेशन। समझ में आ रहा, ठीक। तो बच्चे यहाँ पे जो वोल्टेज का बात आता है, क्यों सेम पॉइंट पे लिया, क्योंकि वोल्टेज जो होगा वो भी V वोल्टेज लिया, ये भी रेजिस्टेंस V वोल्टेज लिया, ये भी रेजिस्टर V वोल्टेज लिया, ये भी रेजिस्टर V वोल्टेज। दैट मीन्स वोल्टेज क्या होगा, सेम हो जाएगा। पासवर्ड क्रम में वोल्टेज जो होगा ये सेम रहेगा और जो करंट जो होगा ये क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा, अलग अलग होगा, ठीक है। इस पर करंट का बात किया जाए, मानते हैं I1 करंट है, इस पर करंट का बात करते हैं, मानते हैं I2 करंट है, और इस पर करंट का बात करते हैं तो I3 करंट है। पर वोल्टेज क्या है, इस पर भी V है, इस पर भी V है और इस पर भी V है। क्लियर हो, ठीक है। अब जब वोल्टेज V है, करंट I1 है, इस पर भी वोल्टेज V है, करंट I2 है, वोल्टेज V है, करंट I3 है, तो क्यों ना हम टोटल करंट का बात करें तो टोटल करंट I1 प्लस I2 प्लस I3 होगा,
क्योंकि इस बैटरी से जो करंट फॉलो कर रहा है वो आई करंट है। यहां पे इस पॉइंट में आने के बाद ये करंट क्या हो गया, बट गया, ठीक है ना। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यानी अतः हम कह सकते हैं, यानी नेट करंट जो होगा वो I1 प्लस I2 प्लस I3 होगा। क्लियर है। तो ओम के नियम के अनुसार V इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, IR, और I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बाय R होगा। सिमिलरली I1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बाय R1, I2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बाय R2, तथा I3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बाय R3 हो गया। और नेट करंट जो है वो मेरा कितना है, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। हम लोग क्या करेंगे, यानी पुटिंग द वैल्यू ऑफ I1 I2 I3, वैल्यू ऑफ I1 I2 एंड I3 इन इक्वेशन 1। therefore I इज इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे, इक्वेशन 1 क्या I1 है, I1 की जगह पे क्या लिखेंगे, V बाय R1 प्लस V बाय R2 प्लस V बाय R3 लिखेंगे। इसको फिर क्या लिख सकते हैं, I को पूरा सर्किट का जो वोल्टेज वो भी है, और सारे रेजिस्टेंस को जोड़ देंगे तो मेरा रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, R इक्विवेलेंट हो जाएगा। यानी V इज इक्वल टू आई आर, I इज इक्वल टू V बाय R इक्विवेलेंट बोल सकते हैं। तो V को कॉमन करते हैं 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। ये दोनों को कंपेयर करेंगे तो 1 बाय R इक्विवेलेंट किसके बराबर होगा बच्चों, तो 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। क्लियर है। ये रहा पैरेलल कॉम्बिनेशन में प्रतिरोध का समतुल्य प्रतिरोध जिसको बोलेंगे, यानी फाइनल रेजिस्टेंस जितना होगा वो बोलेंगे। तो 1 बाय R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। क्लियर है ना। चलो ठीक है, नोट करो फटाफट। तो नोट कर लियो, मैं इसको मिटा रहा हूं, ठीक है। तो बच्चों ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस है ये काफी वेटेज वाला क्वेश्चन है, और ये 110% श्योर शॉट है। ये बोर्ड एग्जाम में, झारखंड बोर्ड 2026 में आने वाला है, तो अच्छे से इसको कर लेना। तो आज का वीडियो इतना ही, कल हम इसका क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, और साथ ही साथ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी विद्युत धारा का तापीय प्रभाव और विद्युत शक्ति, ये दो टॉपिक छूट गया। कल नेक्स्ट वीडियो में इसको करते हैं। जय हिंद।